ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 12 की फिजिक्स करवा रहे हैं और यदि आपको याद होगा, आपका पहला चैप्टर अभी चल रहा है और ये इसकी लास्ट क्लास है। पिछली क्लास में हमने आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के कुछ न्यूमेरिकल बताए थे और इसी क्रम में कुछ न्यूमेरिकल और रह गए हैं, उनको भी हम पूरा करवाते हैं अभी। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसके बचे हुए जितने भी न्यूमेरिकल वो करवा देता हूँ। वैसे तो भाई देखो, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल कभी पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल चाहे आप कितने भी कर लो वो कम ही होते हैं। बस लेकिन ये है कि जितना अभी तक अनिवार्य है वो सभी हम आपको करवा देंगे इस क्लास में। और बाकी यदि आपका कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जिस पर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए और हम आपका उस न्यूमेरिकल को हल करवा देंगे। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए, एक न्यूमेरिकल है इसी क्रम में। अब देखिए, थोड़ा आसान है। अधिकांश जो न्यूमेरिकल अब करवाएंगे वो ज़्यादातर आसानी है, एक दो कठिन होगा, बाकी सब आसानी है। अब आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, पहला सवाल है, एक छड़ की लंबाई, सवाल है एक छड़ की लंबाई 2.2 मीटर 2.2 मीटर तथा त्रिज्या 3.6 mm है। 3.6 mm मतलब मिलीमीटर है। इसकी सतह पर 3.8 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम का, इसकी सतह पर 3.8 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम का ऋणावेश समान रूप से वितरित है। समान रूप से वितरित है। छड़ के मध्य बिंदु के निकट, छड़ के मध्य बिंदु के निकट इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इंक थोड़ा कम चल रही है, दूसरा पेन देखता हूँ। ठीक है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने ये सवाल पहले भी किए हैं और ये कोई नया सवाल नहीं है। इस टाइप के हम सवाल पहले भी कर चुके हैं। ठीक है ना, और बहुत ही आसान सवाल है इसमें। अब सवाल हम आपका करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम सवाल करवाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। आपको क्या दे रखी भाई? लंबाई। लंबाई कितनी है? एल बराबर 2 पॉइंट, लंबाई एल 2.2 मीटर तथा त्रिज्या कितनी है? 3.6 मीटर है तथा इसकी सतह पर 3.8 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम का ऋणावेश समान रूप से वितरित है। छड़ी के मध्य बिंदु के निकट इसके पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की दूरी, नई वैद्युत क्षेत्र को तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल में आपको क्या दे रखा है? लंबाई दे रखी है। लंबाई कितनी है? इतनी। त्रिज्या कितनी है इसकी? आर इक्वल टू त्रिज्या, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब हम आर निकालेंगे तो हम वहाँ पर इसकी हमें आवश्यकता होगी। 3.6 mm। और जब मिलीमीटर को चेंज करते हैं तो बताइए कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 3। ये आप सभी को पता होना चाहिए। आवेश कितना है इस पर? आवेश बताओ, आवेश कितना है? क्यू बराबर, ये है 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 कूलम। तो देखिए ये है ऋणावेश। ऋणावेश को आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि प्लस माइनस आप लोग भौतिक राशियों में नहीं लिखा करते हैं। तो सिर्फ आपके लिए इसलिए होता है कि हाँ भैया, कि माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि दिशा अंदर की ओर होगा और प्लस है तो उसका मतलब दिशा बाहर की ओर होगी। ये खाली इसलिए होता है। ठीक है, चलिए। अब मध्य बिंदु से दूरी, मध्य बिंदु से निकालना है तो डिस्टेंस सेम रहेगी। आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र, ई बराबर, चलिए बताओ जी क्या फॉर्मूला है? ई बराबर आप लोग कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा अपॉन में आर। ये फॉर्मूला हमारे ऊपर कर देते हैं। नीचे है क्या जगह? अभी बची होगी भी तो, हाँ बची है। चलिए, और देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2, इसकी वैल्यू है क्यू अपॉन एल। कितनी वैल्यू है? क्यू अपॉन एल। चलो ध्यान दीजिए, ई इक्वल टू, इसका मान है 9 गुणा 10 की पावर 9। टू तो सेम आएगा। क्यू की वैल्यू बताओ, क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू ये 3.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3। अच्छा, और
एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू होगी 2.2 खाली। ठीक है, चलिए इसमें कई प्रकार की वैल्यू रखी गई है, कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा। चलिए सबसे पहले काट लेते हैं। इससे ये आएगा 11, 1.1, 9 चौक 36 मतलब 0.4। ठीक है, इक्वल टू ऊपर कितना बचा भाई खाली 3.8, नीचे क्या आ गया 11 चौक 44 यानी कि 0.44। और 10 की पावर कितनी बचेगी, 10 की पावर बताओ। 10 की पावर आ रही है 9 3 12 में से 7 गए 5, कितनी बचेगी 10 की पावर 5। अब इससे इसको भाग दे दो। आप ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 8.65। कितना आएगा 8.65 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, सॉरी न्यूटन प्रति कूलम, ई का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब बताइए कि इस सवाल में आपको क्या दिक्कत आई है। मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बहुत आसान सवाल है, और इस टाइप के सवाल तो आप लोग बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी हैं, और ये इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है। हो सकता है कि इस सवाल में आपकी संख्या बदल जाए, और मुझे लगता है कि संख्या बदलने से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है ना, तो बताइए कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया है। मुझे लगता है कि सवाल आराम से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब हम आपको अगला सवाल करवाते हैं इसी क्रम में। जो भी आपके सवाल चल रहे हैं वो सभी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग ही चल रहे हैं, कभी आप कुछ और समझो उसको। ठीक है ना, सभी क्या है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो ध्यान दीजिए सवाल क्या है अगला। चलिए सवाल लिखा देते हैं हम आपको अगले वाला। अगला सवाल देखिए आप लोग क्या है आपके पास में। सवाल है ये आपके पास में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, पर अज्ञात परिमाण और परिमाण का अंतर पता है ना, परिमाण का आवेश मतलब वो हमें पता नहीं है कि कितना है। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं। हाँ, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यदि गोले के केंद्र पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यतः अंतर्मुखी है। ये इस शब्द का मतलब क्या आपको बताएंगे, अंतर्मुखी है। ठीक है, हो तो गोले पर कितना नेट आवेश कितना है, हो तो गोले पर नेट का मतलब होता है कुल, है ना, पर नेट आवेश कितना होगा। सवाल आपके सामने है और सवाल आपका अच्छा है, ऐसा नहीं कि सवाल आपका अच्छा नहीं है, सवाल बहुत बढ़िया है। ध्यान दीजिए सवाल में क्या है, आपके पास में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला, मतलब एक खोखला गोला है, सीधी सी बात है, पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। एक मिनट, चालक है ना, हाँ तो चालक वाला तो खोखला ही था, आपको याद है, अरे चालक वाला था ठोस, यदि आपको याद होगा जब हमने आपके आर्टिकल सोल्व करवाए थे। ठीक है ना, आपको याद होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अज्ञात परिमाण का आवेश है यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना है, यह है त्रिज्यतः अंतर्मुखी। त्रिज्यता का मतलब क्या है, त्रिज्या की ओर, किसकी ओर, त्रिज्या के अनुदिश। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी क्या है, उसके अंदर को, मतलब त्रिज्यतः मतलब त्रिज्या के अंदर है, मतलब अंतर्मुखी का मतलब क्या है कि त्रिज्या की ओर है। किसकी ओर है, त्रिज्या की, मतलब जैसे कि गोला है, त्रिज्या यहाँ पे ना, तो विद्युत क्षेत्र इधर को, जब विद्युत क्षेत्र इधर को होगा मतलब चालक की ओर ही होगा, तो आवेश कैसा होता है बताइए, आवेश होता है तब ऋणात्मक। और यदि अगर ये बहिर्मुखी होता तो तब क्या होता आपका, आवेश होता प्लस, क्योंकि तब विद्युत क्षेत्र की दिशा होती
आपकी धनात्मक, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जानते हैं कि त्रिज्यता का मतलब क्या है क्या नहीं है, ये बात हमने आपको पहले बताई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, मतलब समझ गए ना इसका मतलब क्या है। त्रिज्यता मतलब अंदर की ओर, त्रिज्या के अंदर की ओर, अंदर की ओर दिशा होती है ऋणात्मक आवेश के कारण, और बाहर की ओर किसकी ओर होती है, धनात्मक आवेश के कारण, ठीक है। इसका तो इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है, वैसे कैपिटल आर का मान है, जरूरत तो है भी नहीं आपको हल, क्योंकि बिना इसके ही हो जाएगा सवाल। लिखेंगे पहले दिया है, चलो पहले गोले की त्रिज्या लिख लो, गोले की त्रिज्या देखते हैं इस्तेमाल होगा नहीं होगा। कैपिटल आर कितनी है, 10 सेंटीमीटर, बदल लो 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। दूरी कितनी है, दूरी आर 20 सेंटीमीटर, बोले तो 0.2 मीटर। अच्छा, विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र E बराबर 1.5 इंटू 10 की बार 3 न्यूटन प्रति कूलम। चलिए, और आपको आवेश क्यों निकालना है। तो जब बाहर है, मतलब तो जब बाहर की मतलब बिंदु तो बाहर है, इसके इससे हमें पता चल रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर मतलब बाहर है बिंदु। तो आपको पता है कि गोले पर आवेश निकालने का बाहर का क्या फॉर्मूला, देखिए, चाहे ठोस होता चाहे आपका खोखला होता, एक फॉर्मूला है E बराबर 1/4πε0 Q/r², वो दोनों में अप्लाई होता है। और आपको क्यू निकालना, नहीं तो आप वो भी लगा सकते हैं सिग्मा वाला, लेकिन फिर प्रॉब्लम वही आएगी आपको कि फिर आपको सिग्मा चाहिए तो फिर Q/r करना पड़ेगा। तो बढ़िया कि सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गोले से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र, क्या फॉर्मूला है, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसको, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। बताइए कुछ और फॉर्मूला है, ये हमने कई बार इस्तेमाल कर लिया, हमने आपको पहले बताया था कि इसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या है, क्योंकि फिर आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाता है। तो E की वैल्यू रखो 1.5 इंटू 10 की पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी है भैया, 9 गुणा 10 की पावर 9। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, क्यों की, क्यों तो हमें निकालना ही है। आर की वैल्यू कितनी है, 0.2 का होल स्क्वायर दिया जाएगा आर की वैल्यू, ठीक है। चलिए, ये ऊपर जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया 0.04, समझ गया ना कैसे, ये पावर में 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर हो गया है क्यों। ये कैसा है भाई, 0.44 नहीं 0.04, क्योंकि 0.2 का होल स्क्वायर होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 0.2 स्थान पर आएगी, क्योंकि एक स्थान पर वो ऑलरेडी है। ये चीज़ें हम आपको पहले बता सकते हैं कि दशमलव किस तरीके से आती है, किस तरीके से नहीं आती है, ठीक है नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब ध्यान दीजिए। चलो अब सवाल को सोल्यूशन करते हैं। 9 में से 3 का कितना बचेगा, ये हो गया 15 चौका 60, यानी कि 0.060, इसकी गुणा अपॉन में 9, 10 की पावर होगी -6 बराबर क्यों। थोड़ा सा ईजी करते हैं, इसको लिखते हैं 6/9, क्या लिख देते हैं इसको 6/9, और 10 की पावर हो गई है -8 8 कैसे होगी, समझ गए ना, समझ गए कैसे कैसे आया है ना। इससे भाग दो, 9 छकी 54, 0 आएगा, पॉइंट छकी ये आता रहेगा ऐसे, है ना, क्योंकि सेम वही बचेगा ना। इसको आप ये लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, और एक चीज़ को लिख सकते हैं 6.67 नैनो कूलम, क्या लिख सकते हैं, नैनो कूलम, ठीक है ना। बताइए भाग में कुछ दिक्कत तो नहीं, किसी को गुणा भाग कैसे हुई है, गुणा भाग में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को भी, क्योंकि बहुत ईजी गुणा भाग है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि इस सवाल में आप लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत है या फिर नहीं है, अगर है तो मुझे बता दीजिए, और नहीं है तो गुणा भाग है वैसे थोड़ी सी, ये तो आप लोग गणित वाले बच्चे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको तो दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे शायद उनको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है किसी ने 10 में मैथ्स ना पढ़ा हो, लेकिन आपको बता दूँ मैं थोड़ी सी बातें कि हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे 0.060 था, तो पॉइंट हम 2 स्थान पर ले गए इधर, ठीक है ना, तो ये 10 की पावर -8 हो गया, इससे भाग देंगे तो 9 छका होता है 54, लेकिन चलेगा नहीं तो एक पॉइंट अपने आप लग जाएगी, फिर छका छका ऐसे है तो उसको साथ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा 6.67, ठीक है ना, और ये 10 की पावर -8 तो एक दर की, तो ये -9 होगी, और -9 का मतलब होता है नैनो कूलम। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है।
तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला सवाल करवाते हैं। देखिए इसके थोड़े आसान से सवाल हो रहे हैं, कोई भारी सवाल नहीं है अभी तक। चलिए इसी क्रम में एक सवाल और देख लीजिए आप लोग, और सवाल हम आपको करवाते हैं अभी तुरंत, है ना, ध्यान दीजिए। सवाल है ये रहा, एक आवेशित समतल चादर के एक आवेशित समतल चादर के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर तथा इस पर 100 गुलाम का धनावेश, इस पर 100 गुलाम का धनावेश कहाँ गया, ये रहा, समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है। ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए फर्स्ट इसके आवेश का प्रश्न है, तो इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व, सेकंड क्या है भैया, सेकंड है इससे 10 सेंटीमीटर दूर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो यहाँ पे दे देता हूँ, इससे 10 सेंटीमीटर दूर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए हल करते हैं सवाल को। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि सवाल में आपको क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है, और यदि आपको ये नहीं पता है कि क्या नहीं दिया गया है तो तब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। तो सवाल क्या है जी आपके पास में, सवाल आपके सामने है। सवाल में है इस बार आवेशित चादर। तो चादर वाला हमने आर्टिकल आपको करवा रखा, एक तो चालक थी और एक थी अचालक। ठीक है ना। तो ये आपके पास में कौन सी है भैया, ये है आपके पास में अचालक वाली। कौन सी है, अचालक वाली। ठीक है, तो क्योंकि इसको आवेश हमने दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग ये लिखेंगे दिया है क्या। आपके पास में क्षेत्रफल है ए बराबर 5 मीटर स्क्वायर, धनावेश है 100 गुलाम, और आपको फर्स्ट में सिग्मा निकालना है, आवेश का प्रश्न हो तो। ठीक है, निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसमें त्रिज्या भी ये तो कुछ नहीं है, कहाँ है, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बराबर है क्यू अपॉन ए। क्यू की वैल्यू कितनी है 100 और ए की वैल्यू कितनी है 5, तो कितने आ गया भैया 20 गुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, कैसा है, बहुत आसान सवाल है ये, थोड़ी आसानी करवा रहा मैं। और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर निकाला, दूरी का तो इसमें कोई यूज होता ही नहीं, सीधा विद्युत क्षेत्र निकालो और आपको पता है। हाँ, लेकिन इस चीज़ का यूज है वायु वाला। वायु का मतलब क्या है कि इसमें एप्सिलॉन का मान 1 है, तो ई बराबर क्या फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। आप लोग इसको पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, इसका मान 20 है, इसका मान 2, तो 8.85 10 की पावर माइनस के 12, ये आ गया आपका 10। इससे इसको भाग दो, आप भाग देंगे तो 1.1 कितना आ रहा है 2913 लिख दो बस इधर ही, वो 10 की पावर हो जाएगी ऊपर जाके प्लस की 12 न्यूटन प्रति कूलम। ये है जी इसका आंसर बस। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल हैं, कुछ भारी सवाल नहीं है। आप लोग इन सवालों को बहुत आसानी पूर्वक और आराम से कर सकते हैं, और आपको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि आपने देख भी लिया होगा सवाल बहुत ईजिली तरीके से हो जाते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होती इन सवालों में, ठीक है ना। चलिए अब आपको इसी क्रम में एक सवाल हम और करवाते हैं। सवाल तो आपको बहुत सारे करवाएंगे, लेकिन ये इस क्लास में बस जितने हो जाए उतने करवा देंगे आपको, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी भी करवाने हैं, आप समझते रहना, क्योंकि आप लोगों ने पहले बहुत सारे सवाल कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कोई बड़ी बात आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए सवाल क्या है जी, अगला सवाल है, ध्यान दीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोलाकार चालक को, सवाल नंबर है, मुझे नहीं पता कौन सा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले, दिखाई दे रहा ना यहाँ पर, अरे ऊपर हो गया यार ये, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के, चलो दोबारा लिख दूंगा मैं, नीचे वाले देखो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोलाकार चालक को 48 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है, को 48 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है, ठीक है। आगे क्या लिखा है सवाल में, हाँ अब तो सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं भाई, क्योंकि मैं थोड़ा तेज लिखता हूँ ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सवाल में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। फर्स्ट में लिख रखा है गोलक के केंद्र पर, गोलक के केंद्र पर, और सेकंड में लिखा गोले के बाहरी पृष्ठ पर, गोले के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। तो दो जगह आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ये है आवेशित खोखला गोला, है ना, जिसका हमने आपको पीछे अभी सवाल करवाया है ना। तो बताइए क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोग जानते होंगे अच्छे से, बताओ क्या होता है भाई जब हम इसको हल करेंगे, क्या होता है बताओ, आप लोगों ने कर रखा है इसको, फॉर्मूला याद है ना ढंग से, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, सवाल तो अपने आप हो जाएगा, सवाल की कोई बड़ी बात है ही नहीं है, ठीक है। चलिए खैर, अब ध्यान दीजिए क्या क्या आपको दे रखा है, दिया है सबसे पहले रखिए आपको त्रिज्या, हाँ कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। आवेश दे रखा आपको, आवेश क्यू कितना भाई 48 माइक्रोकूलम, बोले तो 48 × 10⁻⁻6 कूलम। विद्युत क्षेत्र ई निकालना है, फर्स्ट गोले के केंद्र पर, बता रहे खोखले गोले के केंद्र पर कितना होता है विद्युत क्षेत्र, चूंकि एक चीज लिख दो, केंद्र पर क्यू का मान कितना होता है 0, तो इसलिए ई का मान भी कितना होगा 0, बात खत्म, ठीक है। आप लोगों को आर्टिकल ऑलरेडी करवाया गया है। सेकंड गोले के बाहरी पृष्ठ, मतलब पृष्ठ पर, यानी कि ये गोले के पृष्ठ पर है, गोले के बाहरी पृष्ठ पर करने के दो फॉर्मूले, या तो ई बराबर वही लगाओ एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन सॉरी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0, और या फिर सीधा वो लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वाला, जो भी आपको अच्छा लगता है। मुझे तो ये अच्छा लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², आना वही है, आपको पता भी है, चाहो उससे भी कर लो, एक ही चीज़ है, कोई अलग बात नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी है 9×10⁻9, इसकी वैल्यू 48×10⁻⁻6, और आर की वैल्यू 8×10⁻⁻8×6 और 9×6 = 54, 9 2 11 में से 6 गए 5, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको 5.4×10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। बताओ कोई दिक्कत आई कि इस सवाल में, बहुत ही आसान सवाल है, और मुझे लगता है कि सवाल आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं हुई होगी, ठीक है।
तो सवाल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी आधार पर एक सवाल और है, एक क्या दो सवाल और करवाऊँ तुम्हें, उसके बाद ही क्लास पूरी करके ख़त्म करते हैं। क्योंकि देखो अब न्यूमेरिकल कितने भी करवा लें, न्यूमेरिकल तो कभी पूरे होते ही नहीं है। अब लोगों को पता ही है कि न्यूमेरिकल चाहे कितने भी हो जाए कभी पूरे हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में सिर्फ संख्या बदलती है और सवाल सेम रहते हैं, ठीक है ना? लेकिन बस ये है कि इसमें जितने हो जाएंगे उतने हम आपको करवा देंगे। चलिए, एक अगला सवाल है, सवाल ये है, बारह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक पर इसके पृष्ठ पर पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। ए गोले के अंदर, बी गोले के ठीक बाहर, मतलब गोले के पृष्ठ पर, ठीक है, कि ठीक बाहर का मतलब होता है पृष्ठ पर। सी है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल आपके सामने है। एक बात ध्यान दीजिए, क्या सवाल में ठोस गोला तो नहीं दिखा ना, इस चीज़ का उसे ध्यान देना भाई। अगर ठोस गोला नहीं दिया तो उसका मतलब क्या है, वो खोखला गोला है, ठीक है। तो खोखले गोले पर क्या होता होता आपको सब कुछ पता ही ऑलरेडी पहले से ही। चलिए हल करेंगे। सबसे पहले तो ये लिखेंगे दिया है त्रिज्या कितनी है बराबर 12 सेंटीमीटर और आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और सब में आपको विद्युत क्षेत्र ई ही निकालना है, ठीक है। चलिए ए गोले के अंदर, किसके अंदर भाई, सवाल वही है चूंकि अंदर आवेश कितना होता है 0 होता है, तो विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, जीरो ही होगा। हम लोग पहले ही कर चुके हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर अर्थात पृष्ठ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी लगा हमने 1/4πε0 Q/r², लगा मान 9 × 10⁻9, क्यू का मान कितना भाई 1.6 × 10⁻⁷ की पावर -7 और आज की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 12 × 10⁻2 होल स्क्वायर, ठीक है। पिछले साल में कोई कैलकुलेशन हमने यहाँ पे इसका लगाता नहीं लगाता, आप लोगों को याद भी है नहीं है, जरा खुद देख लेना। कभी ऐसा होगा पिछले साल में हमने इसका ना लगा हो और हमने खाली इससे कर दिया हो,
ध्यान दे लेना पिछले सवाल पे। मुझे कुछ याद आ रहा कि शायद इसका नहीं लगा मैंने, देख लेना आप लोग अपने आप, ठीक है। 9 गुणा 10 की पावर 9, 1.6 10 की पावर माइनस के 7, इसको लिख सकते हैं 12 12 144, और 10 की पावर होगी माइनस के 4, ठीक है। और 16 नंबर भी कितना होता है 144 ही होता है, अपॉन भी 144, ये 5 का माइनस 8 होगी, बच गई खाली 10, और अपॉन में 10 की पावर माइनस के 4, ये हो गया 1, ठीक है। तो बचा कितना 10 की पावर 5, बस खाली न्यूटन प्रति कूलम। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे याद आ रहा है भाई मुझे कि पिछले साल में शायद हमने इसका नहीं लगा, मुझे जो याद आ रहा है, ठीक है। बाकी आप देख लेना अपने आप, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा सवाल था और आंसर भी बहुत अच्छा है। अब गोले के बाहर निकालना है 18 सेंटीमीटर दूरी पर, सी में जो दूरी है वो आर है 18 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है भैया। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसान चीज़ है। इसमें लगाएंगे बाहर वाला फॉर्मूला, और बाहर वाला फॉर्मूला क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर। पक्का याद है आपको। और आपको बताता हूँ ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ना, ये सेम होता है ये वाला, कुछ नहीं करना, सीधा यही होता है। देखो कैसे होगा, इसका मान आएगा क्यू अपॉन ए, क्या आएगा क्यू अपॉन ए, और वो होगा ए का जगह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वो फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए बात को, ये और ये सेम होता है, तो इसका मतलब इसका मान तो आप 10 की पावर 5 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये और ये कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है। और आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू कितनी है 12, और ये कितनी है 18, ये 10 की पावर माइनस 2, ये भी 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर, इससे तो कैंसिल हो गया, 2 3, और बाद वही आएगा 0.667 है ना, तो 10 की पावर 5, यानी कि 6.67 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। बस ये है जी आपके पास में से सीधा सवाल है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या, बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, ना ही कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो बस इतना ही बहुत है सवाल, बाकी तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए बाकी इसमें मैं आपको कितने भी सवाल करवा दूँ उतने ही कम है, लेकिन बस इतने बहुत है, ठीक है ना। फिर आपसे जो सवाल नहीं होगा बस मुझे कमेंट में बता देना, और मैं आपको सवालों को आपका हल करवा दूँगा, ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, और बस यहाँ पर ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। इस वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी अवश्य करना है, ठीक है ना लास्ट में। और बस अब हम आपको अगला चैप्टर करवाएंगे।